Today we are going to discuss the one of the theorems of Rawls. Okay, that is the based on the different calculus. Okay, तो हम लोग यहाँ पे एक रॉल्स थ्योरम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप रॉल्स थ्योरम के बारे में पहले समझ लें क्या होता है, उसके बाद जो है आपको हम इसका एप्लीकेशन सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें क्या लिखा हुआ, देखें आप वन बाय वन करके आप यहाँ समझें इसका स्टेटमेंट। लेट एफ यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ वो यहाँ पे कोई फंक्शन है यार। कैसा फंक्शन है देखें यहाँ, रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, ये एक आपका रियल वैल्यू फंक्शन है। और एक क्लोज, ये जो ये आपका इंटरवल है, इंटरवल कैसा है आपका, क्लोज इंटरवल। एक फंक्शन जो है रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन को मतलब आपको रियल फंक्शन लेना पड़ेगा। रियल फंक्शन में आपको ये चीज़ रखना पड़ेगा। रियल फंक्शन का मतलब आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे आपका आई एल ए टी, ये सारे जो है आपका रियल वैल्यू फंक्शन होता है। और आई जैसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और एक्सपेंसिव फंक्शन। यहाँ पे रियल वैल्यू का सेंस कहा है कि आपको रियल नंबर पे वो चीज़ डिफाइन होना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन नहीं होना चाहिए। आपकी रॉल्स थ्योरम जो है एक आपका रियल वैल्यू फंक्शन पे डिफाइन आपका बेस्ड होता है। मतलब आप इस रॉल्स थ्योरम को कभी ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते हो कि साइन जेड यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर दे दिए, तो ये यहाँ पे डिफाइन आपका नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट एफ ये रियल वैल्यू फंक्शन। और फंक्शन तो सबको पता ही होगा आपको। फंक्शन का मतलब आपको होगा कि अगर एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के साथ जो हो यूनिकली कनेक्टेड होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन कैसा होगा, रियल वैल्यू फंक्शन होगा। और डिफाइन कहाँ होगा आपका, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा आप समझ लें। यहाँ पे इंटरवल बहुत 10-12 टाइप का इंटरवल होता है। मैं यहाँ पर आपको जो है आपको आपकी क्लास में 4 तरह का दिया हुआ है, ठीक है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। जैसे आपका ये देखें यहाँ, ये आप किसको कहते हैं, आपका क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसको अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आपकी किताब में 4 ही दिया। जैसे आपका यहाँ पे अगर ऐसा लिख दें तो ये अगर ऐसा लिख दें, इसका मतलब इसको हम लोग 2 तरह से पढ़ सकते हैं। इसको लेफ्ट ओपन इंटरवल कर सकते हैं या तो राइट क्लोज इंटरवल कर सकते हैं, ठीक है। या इसका ऐसा होता है ए बी, ठीक है। ये आपका जो है ये कहा जाता है या तो लेफ्ट क्लोज या तो राइट ओपन, ठीक है। तो ये आपको और सारे इंटरवल होता है, आपको ये सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे -∞ टू -∞, ये सारे 12 इंटरवल होता है। लेकिन आपके सिलेबस में आपको क्या है, 4 ही इंटरवल के बारे में आप सीखे हैं। 4 में से आपको जो है आपको रॉल्स थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है आप देखें, वो आपका एक क्लोज इंटरवल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्लोज इंटरवल वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब जब क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होगा तो आपको सबसे पहले तो आपको पहला कैसे कंडीशन कि एफ जो होगा रियल वैल्यू फंक्शन पे होगा, दूसरा होगा ये क्लोज इंटरवल पे होगा, और ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग रॉल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज रॉल्स थ्योरम को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो रॉल्स थ्योरम के लिए आपको 3 कंडीशन होना चाहिए। 3 कंडीशन मतलब आपका ये है कि जैसे 3 कंडीशन का मतलब हो गया कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, मतलब जो उसका कर्व ड्रॉ कर रहे हैं आप, वो हमेशा उस क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया आपका, जैसे कि हम सपोज दैट एक हम ड्रॉ करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब अगर कोई चीज़, कोई फंक्शन का, रियल फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कई रियल फंक्शन, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो अगर हम लोग यहाँ से, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, या ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक हम लोग ग्राफ कोई चीज़ है, मतलब यहाँ से x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी, मतलब आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। अगर इसकी ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब पेन को मतलब बिना हटाए अगर इस ग्राफ को ड्रॉ कर लें तो समझ जाना आपको ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है ये अगर हम नहीं कर पाए, जैसे कि आप देखिए यहाँ से अपना मार्कर को लेके चले और इस पॉइंट तक आ गए बिना लिफ्ट, मतलब बिना कहीं पेन को मार्कर को हटा के हम यहाँ तक आ गए, तो समझ जाना वो उसका उस तरह के रियल वैल्यू फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस होता है आपका क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। ये चीज़ आपका है। उसके बाद डिफरेंटेबल जो है आपका लिखा हुआ है एफ इज डिफरेंटेबल ऑन ए बी। तो डिफरेंटेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपका ओपन इंटरवल पे क्या है, आपका
डिफरेंटेबल है, ठीक है। अपेंड इंटरवल पे डिफरेंट, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज ये आपका जो है एक फंक्शन यहाँ है, एक ये है। अब मान लेते हैं इसको क्या है, एफ ऑफ ए है और ये क्या है, एफ ऑफ वी है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक जो यहाँ पे एक वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। सी क्या होता है, डिफरेंटेबल के मतलब समझिए। अब डिफरेंटेबल का मतलब ये हुआ कि हम इस कर्व पे, ठीक है, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिक टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि हम कर्व से जहाँ कोई भी पॉइंट से जो है हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिक टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो डिफरेंटेबल होगा, ठीक है। यूनिक टेंजेंट का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई कर्व है, कर्व अगर कोई टच करता है एक पॉइंट पे तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अगर ऐसा हो पाया तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वो आपका डिफरेंटेबल है। और इसका बहुत सारा कंडीशन भी होता है, कैलकुलस में आपको पता होगा डिफरेंटेबिलिटी चेक करने का। तो आपका बहुत सारा इसमें आपका बहुत सारा इसका जो है रूल्स भी होता है। आप उससे भी, हमें तो आपका ग्राफिकल रूल से बताए, आपको पता होगा कंटिन्यूस के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको पता होगा, जैसे लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस एच। अगर ऐसा अगर आ जाए, अगर तीनों अगर इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन जो होगा वो एच पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये तो उसका फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंटेबिलिटी अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, इक्वल्स टू अगर आपके पास ये आ जाए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है, एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये तो आपका कंटिन्यूस का कंडीशन है और ये आपका डिफरेंटेबिलिटी का कंडीशन है। आपका ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग का मतलब ये कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल अगर हो जाए उस पॉइंट पे तो हम लोग उसको रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट थिंग, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल का मतलब आपका जो है अलजेब्रिक वाला पार्ट बोलते हैं, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, सारा का सारा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल होता है। दिमाग में आपको ये एडजस्ट करना है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे आपका हम लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह का फंक्शन का हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल होता है। पहला रिजल्ट आपको हम बता दिए, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंटेबल, ठीक है, वो होता है। आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे आपको रॉल्स थ्योरम अप्लाई करना है, आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी चेक नहीं करना है। कुछ आपको जो है उसको कुछ कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ना है। नेक्स्ट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन अपने जो है डोमेन में हमेशा फंक्शन जो होता है डोमेन में हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। या इसको डोंट वरी, इसमें आपको जो है हमेशा दिमाग पे रखना है। जैसे साइन एक्स जो होगा अपने जो डोमेन में होता है -π/2 टू π/2 -1 to 1, ये आपका क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये सारे आपको चीज़ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट ये आपका दो चीज़ हम डिस्कस कर दिए आपको, ठीक है। आपको हमेशा ये चीज़ को हमेशा याद रखें, जो भी फंक्शन हो दिया हुआ रहेगा अपना जो है अपना जो डोमेन में होगा हमेशा वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वो जो वैल्यू होना चाहिए फंक्शन में जो है आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस फंक्शन का वैल्यू ए पर, ठीक है, लोअर मतलब जिसको कहते हैं लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट उस सेट का, ठीक है, दोनों में अगर इक्वल हो जाए तो वहाँ से एक नंबर एग्जिस्ट करेगा उस फंक्शन जो है, मतलब उस इंटरवल पे, मतलब उस ओपन इंटरवल पे एक वैल्यू आपका एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग कहेंगे सी। और ये सी जो होगा उसका जो है डिफरेंशियल एफ डॉट सी इक्वल टू 0 का इक्वल होगा। हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझें, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख लें, ये जो है मान लेते हैं एक आपको ये चीज़ समझ लें, ये आपका जो है क्या आपका ये सी पॉइंट है, ये आपका जो है इधर है, एक आपका इधर है, ठीक है। ये वाला जो एफ ऑफ ए हो गया, उसके बाद जो है आपका ये समझें एफ ऑफ ए क्या होगा, सी माइनस एच होगा, एफ ऑफ सी माइनस एच होगा, ये आपका एफ ऑफ सी होगा, ये आपका एफ ऑफ सी प्लस एच होगा। ये आपका ए है, ये आपका कर्व दिया हुआ है सी और ये बी है, ये आपका क्या है, आपका स्मॉल सी है, ठीक है। ये आप याद रखें एप्लीकेशन ऑफ
एक क्वेश्चन आपको बताते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। ओके, हम जो है जो आपका न्यू बुक्स है एक्सरसाइज 11D बता रहे हैं, ठीक है। उसमें एक कुछ का एप्लीकेशन बताते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन इसका एक्सरसाइज 11D, हम एक आपका एप्लीकेशन इसमें बताते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि यहाँ पे हम लोग रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2x प्लस 3, और ये जो ब्रैकेट है वो आपका क्लोज इंटरवल क्या है 4 और 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को तीनों को वेरीफाई करना। सबसे पहले तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको लिख देते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, हेंस, ठीक है, हेंस आपको अभी बताए थे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑन 4 6, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब इसका देखिए पहले दूसरा पॉइंट, हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 2, ठीक है। ये एग्जिस्ट, विच क्लियरली एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x इन 4 6, ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल पे। नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है तीसरा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बताइए, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 3। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे कितना, पर ए का वैल्यू 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 प्लस 3, 16 8 24 होगा, 24 3 27 हो गया, ठीक है। अगला देखें एफ ऑफ क्या है 6, अब यहाँ पे देखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3, तो आपके ये आएगा 36 प्लस 12 प्लस 3, तो आपका आ जाएगा ये 36 प्लस 15, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 51, ठीक है। देखिए आप लास्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे रॉल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हेंस रॉल्स थ्योरम, हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आपको यहाँ पे रॉल्स थ्योरम जो होगा आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका तीसरा कंडीशन जो हो गया सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपका 11C का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जो है डी जो है आपका लेग्रांजे प्रेसेस पे है, हम एक क्वेश्चन 11C का करते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या -1 to 1, ठीक है, -1 to। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखें इसको कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहले तो वही आपका यहाँ पर भी इसको हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। और अगला इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होगा ये होगा, और जो कहाँ एग्जिस्ट करेगा बताइए ओपन इंटरवल पे -1 और 1 पे। अब यहाँ हम लोग तीसरा कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है, तो तीसरा कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर फुलफिल कर दिया तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो आपको यहाँ पे देखें क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका एक्स का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आप वो ए का वैल्यू बैठाएं -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 होगा, मीन्स 1 हो गया, और एफ ऑफ क्या होगा 1 का, तो 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, मतलब आपका जो है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका रॉल्स थ्योरम क्या हो गया आपका एप्लीकेबल हो गया, हेंस रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल, ठीक है, हेंस रॉल्स थ्योरम
एप्लीकेबल। यहाँ से आपका अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा देन देयर एग्जिस्ट। यहाँ से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो होगा देन देयर एग्जिस्ट ये रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। तो आप बताएं एफ डैश सी का मतलब कितना है, देख लें आप। ये है टू एक्स, मतलब 2x का मतलब क्या होगा 2c इक्वल्स टू जीरो। सो सी इक्वल्स टू क्या होगा 0/2, इसका मतलब क्या होगा 0। तो आप समझें यहाँ पे ये 0 जो है आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है। ये 0 जो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। ये आपका वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह करके इसका एप्लीकेशन को हम लोग जानते हैं। ओके, थैंक यू।